बुलंद। हाँ नंबरदार। ये बताओ, काली का कोई समाचार मिला? काली का समाचार सब ठीक है सरकार, अभी तक और कोई खबर ताजी नहीं मिली। आ गए। खुश रहो काली। डैडी, मैं जिस कार्य के लिए गया था वो काम पूरा करके वापस आ रहा हूँ। हाँ डैडी, बेजुआ किसान को, हरामजादे को सीधे गोले। क्या तूने बिरजू को मार दिया? मार दिया हरामजादे को। सच में बिरजू को मार दिया? जी हाँ डैडी, मैं हर एक वो इंसान को मार दूंगा जो आपकी तरफ आंखें उठाकर देखेगा। अरे नजर डालू कर डाली पर तो डाली सूखा साख हो जाए, कि नजर डालू कर डाली पर तो डाली सूखा साख हो जाए। नजर डालूं अगर दुश्मन पर तो साला जलकर राख हो जाए। शिवराज नगर के निवासियों, अगर किसी ने हमारे खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो इसी पेड़ में बंधवा कर 2500 लठ मरवाऊंगा। सारी आवाज उतर जाएगी। बेटा काली, डैडी, अब मेरे दिल को ठंडक पहुंची है। आओ, आज हम तुम्हें राजनीतिक की वो बातें बताएंगे हमारे न रहने के बाद हमेशा तुम्हें काम आएंगे। पहल संग में बहुत तेज चलती जुबाएं तुम्हारी, बहुत तेज चलती और जुबाएं तुम्हारी, और अभी फाड़ डालूं मैं वर्दी तुम्हारी। तेरी ये मजाल इस वर्दी की ताकत दिखा रही है जिसका घमंड है। अभी 1 मिनट में तेरी वर्दी यहीं पर फटी मिलेगी। काली के बच्चे, धमकी मुझे दे रहा है। साइलेंट इंस्पेक्टर साहिबा, साइलेंट। मैं तो सोचा था
कि तुम हमारी हवेली आई हो, हम तुम्हारा स्वागत और सम्मान करेंगे, लेकिन जो बदतमीजी तुमने हमारे साथ की है वो बर्दाश्त से बाहर है। लेकिन शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हारा बेटा काले एक खून नहीं दो दो खून किया है। कोई सबूत, कोई गवाह? सबूत तो नहीं है, सबूत गवाह बाद में मिल जाएगा। ओ, यानी शक के तौर पर तुम हमारी हवेली आकर बदतमीजी किया। इतना ही नहीं, ये हरामजादा काली मेरी बेटी को छेड़ा है। अब तो इसे छोड़ूंगी नहीं। लगा हथकड़ी। इंस्पेक्टर साहिबा, देखो बच्चे हैं, भूल हो जाती है। तुम अपने थाने हटो, हम जो भी है तुम्हारे पास लेकर पहुंचते हैं। इसका मतलब मुझे घूस देना चाहते हो? नहीं, हम तुम्हारा सम्मान करना चाहते हैं। मुझे रुपया पैसा कुछ नहीं चाहिए। हथकड़ी लगाओ। बहुत बड़ी भूल कर रही हो इंस्पेक्टर साहिबा। मेरे बेटे के हाथों में हथकड़ी लगाकर बहुत बड़ी भूल कर रही हो। याद रखना, लगा हथकड़ी। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जो होगा बाद में देखा जाएगा। ले चलो हैरानजादी को। चलिए सिपाही फूल सिंह। बेटा चलो, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे, तीसरा घंटा। अरे चलता। इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना, तुमने ठाकुर से पंगा लिया है। अगर हम तुझे बीच चौराहा पर नंगा करके नहीं नचाया तो ठाकुर के पेशाब से पैदा नहीं हुआ। हाँ। एक काम कर, आलमदार। मैं इसी वक्त लखनऊ सचिवालय जा रहा हूँ और 2 घंटे नहीं लगेंगे, हमारा बेटा जेल के बाहर होना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छी बात है। अगर हमारा बेटा जेल से बाहर नहीं हुआ तो साले बड़े बड़े नेताओं की कुर्सियां हिलाकर रख दूंगा। हाँ, तख्ता पलट। मैं चल रहा हूँ, हवेली की रेख देख करना। जैसे आप सिर्फ 2 घंटे। जौन घड़ी का इंतजार के गए, अभी की गए रहे तो 6 महीना, आपकी साल भर 6 महीना अंदर ही रही है बेटा। अरे जैसे करी हो लंबा दरबा, हे जैसे करी हो लंबा दरबा, अरे तोहरे आगे उतरी, जैसे करी हो लंबा दरबा, तोहरे आगे उतरी, तोहरे आगे उतरी, जैसे करी हो लंबा दरबा, तोहरे आगे उतरी। इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना, बहुत बड़ी भूल कर रही हो। ऐसा लग रहा है ये जेल। याद रखना, ये जेल नहीं, यहाँ तुम मुझे 1 घंटे से ज्यादा नहीं रख सकती। बेटा क्या कहा था तुमने? जी में आता है वर्दी फाड़ दूं। हाँ, अच्छा, एक ना एक दिन तेरी वर्दी तो जरूर फाड़ूंगा, वर्दी क्योंकि फाड़ेगा। तूने ऐसा कार्य किया है। तेरी वर्दी फाड़ूंगा, हरामजादी ऐसी दुर्दशा करूंगा, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। तेरी बाजू में ताकत नहीं जो इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना की वर्दी फाड़ सको। तेरी वर्दी फाड़ूंगा और ये तेरा शासन प्रशासन अच्छा? और तू हमारा एक रोमा ऐ, सिपाही फौज सिंह, इसकी हथकड़ी खोलो, इसकी रंगबाजी उतारती हो। कुछ भी कर ले, लेकिन याद रखना
1 घंटे के अंदर अगर तू अपने आप खुद मुझे यहाँ से जाने के लिए ना कहा तो समझ लेना मैं भी ठकुराइन के कोख से पैदा ये वर्दी की पछताएगी। शायद तुझे हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। हमारी पहुंच दिल्ली तक है। पछताएगी, रोएगी, चिल्लाएगी, लेकिन मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। तो देख ले आज तक तो कानून के देख ले आज तक ताकत तू कानून की मार कर तेरा धक्का बिगड़ी जाएगे। अरे कमीले सिखाओ तुझको सबक गांव में तेरी बदनामी हो जाएगी। अरे कमीले सिखाओ ये तुझको सबक गांव में तेरी बदनामी हो जाएगी। हेलो हेलो, हेलो, कौन? मैं नेताजी बोल रहा हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद। इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना है, यस सर। बात कराओ हमारी। ठीक है सर। सर, नेताजी का फोन आया है, आपसे बात करना चाहते हैं। उनसे कह दो बाद में बात हो जाएगा, अभी मुझे टाइम नहीं है। हेलो हेलो, सर, इस समय हमारे बड़े साहब अपनी ड्यूटी कर रही हैं। उनसे कहो कि अर्जेंट बात करनी है मुझे। ठीक है सर। सर, नेताजी का कहना है कि बहुत ही इमरजेंसी है, आपसे बात करना है। हेलो हेलो, कहिए सर। ज्योति सक्सेना बोल रही। जी हमने सुना है कि ठाकुर शिवराज प्रताप सिंह के बेटे काली को गिरफ्तार करके तुम अपने थाने लेकर आई हो। जी सर। किस लिए? इसलिए ये लखन राम बाप का खून किया है और उसकी बहन का खून किया है। ज्योति सक्सेना, जी शायद तुम्हें गलतफहमी हो रही है। वो बहुत शरीफ लोग हैं। शरीफ लोग? हाँ, तुम शायद ठाकुर साहब को नहीं जानती हो। अगर अपनी वर्दी और अपना सम्मान चाहती हो तो इसी वक्त काली सिंह को थाने से बाहर करो। नहीं सर, मैं इस काली को नहीं छोड़ूंगी। ज्योति सक्सेना, कहिए। ठाकुर साहब अगर चाहेंगे ना तो 1 मिनट में तुम्हारी वर्दी और हमारी कुर्सी हिल जाएगी। इसलिए हमारा ऑर्डर है, इसी वक्त काली सिंह को अपने थाने से बाहर करो। ऑर्डर माई इज ऑर्डर। क्या करूं? जब भी कोई मुजरिम को पकड़ती हो, कभी विधायक का फोन आ जाता है, कभी प्रधानमंत्री का फोन आ जाता है और कभी नेता का फोन आ जाता है। हाथ से दुश्मन निकल जाते हैं। क्या हुआ सर? आखिर बात क्या है? बात ये सर का कहना है काली को छोड़ दिया जाए। इसका मतलब काली को छोड़ना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो हमारी तुम्हारी वर्दी उतर जाएगी। ठीक है, छोड़ दो। काली सिंह, तुम जा सकते हो। देखा, शायद तुम्हें हमारी ताकत का अंदाजा लग गया होगा। मैंने कहा था
घंटे तुम हमको अपने थाने में नहीं रख सकती। अभी तो सिर्फ आधे घंटे गुजरे हैं। तुम्हें मालूम नहीं हमारी पहुंच दिल्ली तक है। जा रहा हूं, लेकिन याद रखना तेरी अगर वर्दी ना फड़ा तो समझ लेना अपने बाप के पेशाब से पैदा। मेरी वर्दी फाड़ने चला है, क्या करूं? सिपाही फौज सिंह, आइए मेरे साथ, राजनगर की तरफ चलती हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज हमारे बापू और बहन के कातिल सलाखों के पीछे हैं और ये खुशखबरी सबसे पहले मैं अपने बड़े भैया को दूंगा और ये खबर सुनकर भैया भी खुश हो। भैया मैं आपके ही पास आ रहा था। यानी कि तू मेरे पास आ रहा था? हाँ भैया। और लखन मैं भी तेरे पास ही आ रहा था। भैया आज मैं बहुत खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि क्या बताऊं। हाँ भैया लेकिन लखन आज तू इतना खुश है, आखिर मैं उस खुशी का कारण जानना चाहता हूँ लखन भैया कि तू किस लिए इतना खुश है। भैया आज अपने बापू और मासूम गुड़िया के कातिल सलाखों के पीछे हैं। आज हमारी बहन और बापू को इंसाफ मिल गया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लखन इसी बात का तो मुझे अफसोस है लखन कि जिस चीज की कामना और प्रतिज्ञा हम लोग करते थे कि एक न एक दिन हमारी बहन और हमारे बाबूजी के कातिलों से मुझे इंसाफ मिलेगा। लखन तू उस काली की बात करता है ना, आज जिस इंसाफ की बात करता है लखन, इंसाफ नहीं हमें तुझे ना इंसाफी मिली है लखन। ये तुम क्या कर रहे हो भैया? हाँ लखन, लेकिन मैंने अपने आंखों से देख कर आया भैया, मैं अपने आंखों से देख कर आया। लखन तू अपनी आंखों से देख कर आया है ना? हाँ भैया। उसी तरह मैं भी अपनी नजरों से देख कर आया हूँ कि जिस काली और जिस गुनहगार की तू बात कर रहा है कि मेरे बाबूजी और मेरी बहन का वो कातिल है, वो आज जेल की सलाखों में है। लेकिन नहीं लखन, जेल की सलाखों में नहीं, वो जेल से रिहा हो चुका है लखन। नहीं भैया नहीं। और लखन इसका मतलब मेरी मासूम गुड़िया को इंसाफ नहीं मिलेगा और लखन हमारे बापू को इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं तुझसे कहता था ना कि ये कानून हमारा और तेरा साथ कभी नहीं देगा। सही कहते हैं क्योंकि भैया। तू जानता है लखन कि कानून दौलत का है, शोहरत का है, हम जैसे गरीब इंसानों का कानून नहीं है लखन। सही कहते हैं भैया। अगर कानून इंसाफ नहीं दिला सका तो क्या हुआ? अरे हमारे बहन के अभी दो भाई सलामत हैं। अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए ये दोनों भाई जाएंगे और जब तक अपनी बहन को इंसाफ नहीं दिला देता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मेरे भाई लखन तू तो जानता है कि मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। हाँ भैया। और हर समय हर वक्त मैं तेरी नजरों में गिरा हुआ साबित होता था। नहीं भैया। लेकिन लखन ये लड़ाई, ये प्रतिज्ञा तेरी नहीं है, ये मेरी है लखन। तू एक नेक इंसान है और मैं उस लड़ाई में तुम्हें नहीं शामिल होना चाहता हूँ। लेकिन भैया वो मेरी बहन थी।
अब इससे ज्यादा दुख मैं तुझे नहीं देना चाहता हूँ लखन। भैया मैं अपनी बहन और अपने बाबूजी के कातिलों का गुनहगार हूँ, तो आज मैं उनके कातिलों को मैं अकेला ही ढूंढूंगा लखन। लेकिन भैया जरा सोचो, हम यहाँ रह करके क्या करेंगे? अरे जब इस जमाने में हमारा कोई नहीं रहा तो हम रह कर क्या करेंगे? और इस लड़ाई में तो हम दोनों साथ ही रहेंगे ना भैया। नहीं लखन, मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, कुछ समय के लिए लखन। और जितनी जल्दी हमें वो दरिंदे, वो कातिल हमारे बाबूजी और बहन के मिल जाएंगे, मैं तेरे पास लौट कर आऊंगा लखन। लेकिन भैया हम तुम्हें नहीं जाने दूंगा। नहीं लखन, मुझे तो नहीं भैया, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा भैया। भैया मैं तुझे अपने साथ नहीं ले जा सकता, क्योंकि इन कातिलों, अपने बाबूजी और अपनी बहन की कातिलों को मैं नहीं भैया, नहीं, मैं तुम्हें नहीं। लखन, तू मेरे पास मत आना, क्योंकि राम का कलेजा फट चुका है लखन। अरे इस दुनिया में मुझे जन्म देने वाला मेरे बाप नहीं रह सका, मेरी मासूम गुड़िया मुझे छोड़कर चली गई लखन। तो तू तो मेरा भाई है, आज मैं उनकी प्रतिज्ञा के लिए तुझे छोड़कर जा रहा हूँ लखन। लेकिन हमेशा तेरा ख्याल मेरे दिल में बसा रहेगा लखन। अगर आज तू मेरे सामने आ जाएगा तो मैं अपने बाबूजी और बहन के कातिलों को ढूंढने के लिए तुझे भी भूल जाऊंगा लखन। लेकिन लखन, आज मैं तुझे छोड़कर जा रहा हूं लखन। अपना ख्याल रखना लखन, और अपना ख्याल रखना। और आज के बाद मैं इस तरह से अपनी बहन और अपने बाबूजी को के कातिलों को नहीं ढूंढ सकता हूँ, क्योंकि सब इंसान इस सौराज नगर के निवासी सभी जानते हैं कि वही एक भोला भाला शराबी राम है। लेकिन नहीं, जिस तरह से मेरे पिताजी मुझे इस दुनिया से छोड़कर चले गए, मेरी मासूम गुड़िया अपनी सगाई से पहले मुझे छोड़कर चली गई और अपने आंगन को छोड़कर चली गई। आज उनके कातिलों से निपटने के लिए राम आज अपने आप को भी मार चुका है। आज के बाद जो इंसान अभी तक राम के नाम से मुझे जानते थे, यही समझ लो कि राम भी मर चुका है। आज के बाद मैं अपने बाबूजी और अपनी बहन के कातिलों को ढूंढने के लिए अपने आप को किसी चंबल घाटी की तरफ जाऊंगा और अपने आप को उसी चंबल घाटी के बीच में शरण दूंगा। और मेरे पास वक्त कम है, इसलिए आज से मैं बता रहा हूं, आज से राम नाम का काम खत्म हो चुका है। इसलिए आज के बाद मैं अपने आप को डाकू बादल सिंह के नाम से प्रसिद्ध करूंगा, ताकि ये सौराज नगर के निवासी ये न जान सके कि वही भोला भाला शराबी राम है। और अपने बाबूजी और अपनी बहन के कातिलों को ढूंढ कर लाऊंगा। लेकिन लखन, तू मेरा मासूम भाई, अरे भाग, मेरा इस दुनिया में बच्चा ही कौन है? अरे तेरे सिवा। लेकिन आज बाबूजी और मेरी बहन ने मुझे मजबूर कर दिया। इन हाथों में शराब की बोतलें थी, आज उन हाथों में रिवॉल्वर थमा दिया है तूने लखन। लेकिन आज मैं, आंख से आंसू है लेकिन चेहरे पे मेरे मुस्कुराहट है लखन।
मेरी तरह तू अपने हाथों में हथियार नहीं उठाना लखन। कि नफरत की दुनिया को लखन, कि नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना। बुलेट हाँ नंबरदार। काली घर पहुंचा। अबे तक नहीं, काली अभी हवेली नहीं अबे पहुंचा। नहीं पहुंचे नंबरदार। ठीक है, हम उसका इंतजार करते हैं। काली, सबसे पहले तो ये बता कि तू जेल खाने में था कि रंडी खाने में? डैडी, आप नहीं जानती, वो ज्योति हरामजादी हमको थाने लेकर गई, बहुत मारा, क्या? बहुत मारा डैडी। जब नेताजी का फोन आया तब उसने हमें थाने से रिहा किया। और मैं जब थाने से निकला तो हमारे दिमाग में एक विचार आया। कौन सा विचार? कि क्या करे जिससे ये इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना हमारे कब्जे में आ जाए। तब हमने उसकी कमजोरी ढूंढा और इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना की कमजोरी मुझे तुम्हारे ये लड़की कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना की बेटी है। क्या? अगर ये हमारे हाथ लग गई है तो इसकी मम्मी भागते हुए आएगी। इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना की लौंडिया है? हाँ डैडी। वाह। तब हम सीधे इसके क्वार्टर पर गए और वहां ये अकेली थी। इसे अपने साथ लिया और लाकर गया। वाह काली वाह, बाप 1 नंबरी, बेटा 10 नंबरी। बेटा काली, अगर शिकार अपने महल में आ ही गया है, अपने हवेली पहुंच चुका है, तो इसकी अम्मा को भी फोन लगाओ। इसकी अम्मा को फोन लगाओ और उससे कहो कि सीधे हमारे हवेली आए। और एक चीज और है, इसकी अम्मा से बता देना कि उसके डिपार्टमेंट का कोई भी आदमी यहाँ नहीं पहुंचना चाहिए। चल फटाफट अपनी मम्मी का पर्सनल नंबर डायल कर। हराम फटाफट नंबर डायल कर। जितना देर करेगी उंगली उतनी तेज दबेगी। फटाफट। हेलो, हेलो, कौन बोल रहे हो? काली, वाह, बोल किस लिए फोन किया? बात खूब। इससे साफ जाहिर होता है कि हमारी दहशत तेरे रबो रबो हमारे हंसते ही हमको पहचान गई, इतना ही काफी है।
हमारी आवाज तू पहचान लिया, अब जरा एक आवाज और पहचान। कैसी है? छोड़ दे, मुझे छोड़ दे आराम से।